So hello friends, we are targeting some of the most important themes of UPSC. One of theme is important ecosystem. What are those ecosystem? Like forest ecosystem, corals, mangroves, coastal areas. These are very common in UPSC prelims. So in this short video, I have tried to bring some of the important initiative and facts related to forest which are important for your UPSC prelims. ओके सो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होगा. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो लाती है फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वंस इन अ 2 ईयर. ओके सो लास्ट आई थी 2021 में. ठीक है. देन इट कंडक्ट्स इन्वेंट्री इन फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया, है ना. और सारा डेटा बेस्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज का वो भी कंपाइल करती है. नोडल एजेंसी है फॉर कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, स्टोरिंग एंड डिसेमेंटिंग स्पेशल डेटा बेस ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में. देन ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ये FAO निकालता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो याद रखना है फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी काम वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है वो मेजरली FAO कर रहा है. इट इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन द वर्ल्ड. ओके सो इसकी इस रिपोर्ट में ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट इंडिया को 10th रैंक किया गया है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड इंडिया हैज 2% ऑफ फॉरेस्ट कवर while रशिया रैंक्स फर्स्ट with 20% of forest cover. Okay, however, India has been ranked third in annual forest gain. Okay, देन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. ठीक है. ये भी FAO निकालता है बट विथ UNEP. इसके अनुसार पूरी दुनिया में का जो 31% लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है. ओके एंड वी आर ऑल्सो टारगेटिंग 33% अंडर आर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. ओके देन ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट, ये निकालता है UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. ठीक है. इसका क्या टारगेट है? इट्स टारगेट इज टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ओके देन यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2070 एंड टू 2030. इसके अंदर 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं, 26 एसोसिएटेड टारगेट्स हैं. ठीक है. इसके अंदर एक क्वांटिफाइबल टारगेट ये है कि 2030 तक हमें फॉरेस्ट एरिया को 3% बढ़ाना है ग्लोबली. ओके सो क्वांटिफाइबल चीजें आप याद रखें. देखिए याद करने का एक तरीका है, यू कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग. सो वैसी चीजें जिससे क्वेश्चन बन सकता है, यू हैव टू एंटिसिपेट दैट यहाँ पे 3% का 5% करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Okay, but they cannot say कि their target is to promote unsustainable forest management. Okay, so you don't require to remember that. Okay, then Earth Summit और Rio Summit 1992 में हुआ था. इसमें 3 बाइंडिंग कन्वेंशंस थे, UNFCC, UNCCD एंड UNCBD. सो वो हम लोग अलग से पढ़ते हैं. ठीक है. और 3 नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे, एक एजेंडा 21 for the sustainable development millennium goals for 2002 to 2015. जिसके बाद फिर हमारे sustainable goals आ गए 2015 to 2030. और एक उसमें नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था फॉरेस्ट प्रिंसिपल. तो ये याद रखना है कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल कहाँ ओरिजिनेट हुआ? रियो समिट में. देन एक हुआ है अर्थ समिट 2012 जिसको हम रियो +20 भी बोलते हैं. It resulted in the preparation on non-binding document called Future We Want. Okay, so similar question can be asked here. Then जो organization है FAO, it is a specialized agency of UN, leads international effort to defeat hunger. इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन यहाँ लिखे हुए हैं. ठीक है. इसको याद करने का एक कॉमन तरीका ये है कि देख लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है तो 90% ऑफ टाइम इट विल बी बाय FAO. ओके सो ये हो गया.
देन फॉरेस्ट फायर इंडिया में मोस्टली होता है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। और वन ऑफ द वर्क ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज टू मैनेज फॉरेस्ट फायर, ठीक है। इसलिए उसने एक बनाया है टूल जिसका नाम है फॉरेस्ट फायर अलर्ट, जिसको बोलते हैं फास्ट 3.0। और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट करने के लिए पोर्टल बनाया जिसका नाम है वन अग्नि पोर्टल, ओके। देन एक रिपोर्ट आई थी स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि एटलीस्ट 60% ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर, ठीक है। हर साल देश के 60% डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉरेस्ट फायर से अफेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हमें मिलता है उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ट्राई करिए, बताइए कि क्यों ये स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोन है फॉरेस्ट फायर के लिए इंडिया में। देन नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ये चल रहा है हमारा नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत, एंड इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है इस प्रोग्राम का टारगेट है अफॉरेस्टेशन करना, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को इंक्रीज करना। देन बॉन चैलेंज जो आया था पेरिस COP21 में, और इसका जो टारगेट है कि 350 मिलियन हेक्टेयर्स हमें फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है बाय 2030। चैलेंज को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, नाम से दिख रहा है बॉन चैलेंज एंड IUCN। देन एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच विच इज बाय WRI और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये एक ओपन सोर्स पोर्टल है जिसमें सारी फॉरेस्ट रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे इंफॉर्मेशन होती है, ओके, एंड इट्स अ ओपन सोर्स, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, वन विज्ञान केंद्र। वन विज्ञान केंद्र जो है जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है उसी तर्ज पे बनाए गए हैं फॉरेस्ट साइंस सेंटर। इसको डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने, ठीक है। और ये जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च है उसको कंडक्ट कराता है, फॉरेस्ट रिलेटेड ट्रेनिंग कराता है, ओके। देन कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड, तो ये कैंपा फंड जिसको हम बोलते हैं, इट मैनेजेस फंड्स कलेक्टेड फॉर कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए एक एक्ट भी है 2016 का। सो हियर जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कैंपा, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। देन देयर इज अ बॉडी नेम्ड एज फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इट एडवाइजेस ऑन डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूजेस, ठीक है। तो ये याद रखना है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। Then green credit scheme, so it's a scheme which allows agencies to grow plantation for compensatory forest land, okay. So this is another thing. Then national red plus policy of India, which aims to achieve climate change mitigation through forest conservation and enhancement, ठीक है। तो REDD प्लस इसका ओरिजिन हमें UNFCCC से मिलता है, ठीक है। और उसमें बेसिकली द टारगेट इज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो उसी को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल रेड प्लस पॉलिसी इंडिया लेके आया है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नेशनल डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन मेजर्स, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ले रही हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है like UNCCD, okay. Then coming to the next important fact, bond challenge we have already seen, okay. Your target, your assignment is to see what is ODOS declaration, okay. ODOS declaration क्या है? Then coming to यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, तो ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया था 2000 में बाय इकोसॉक, नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड इट हैज यूनिवर्सल मेंबरशिप। इसके अंतर्गत 2017 में एक नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट आया था जिसको फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, एंड 2011 में इसके द्वारा
इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया था। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। इसकी अभी रिसेंटली समिट हुई थी न्यूयॉर्क में, सो इट इज इन न्यूज। देन लेट्स सी समथिंग अबाउट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा FSI ही निकालता है, जो हमने देखा बाई एनुअली एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। 1987 में ये पहली बार आई थी, और इसमें फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन है कि जो भी लैंड 1 हेक्टेयर के ऊपर है और जिसमें ट्री पैचेस की कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है, वो फॉरेस्ट कवर कहलाएगा। ठीक है, इसमें लीगल ओनरशिप का कोई रोल नहीं है, तो इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल ओनरशिप। ठीक है, लैंड प्राइवेट है पब्लिक है मैटर नहीं करता, अगर 1 हेक्टेयर से ऊपर है और ट्री पैच की कैनोपी डेंसिटी 10% के ऊपर है तो फॉरेस्ट कवर हुआ। देन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो होता है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट एरिया कहा गया है। तो ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन है, फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज डिफरेंट। देन कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन कैनोपी डेंसिटी। अगर कैनोपी डेंसिटी 70% के ऊपर है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, 40 to 70 है तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, 10% से कम है तो वो जो है आपका 10% से ज़्यादा है, फॉरेस्ट 40% से कम है तो वो ओपन फॉरेस्ट, एंड 10% से कम है तो वो स्क्रब्स। देन की फाइंडिंग्स क्या है ये हमारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट में, दैट मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट कवर। देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 2261 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इन लास्ट 2 ईयर। ओके, देन नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में फॉरेस्ट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, जबकि एब्सलूट नंबर में मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर ओवरऑल ओपन फॉरेस्ट जो इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा है 9.34%। ठीक है, और सबसे कम जो हमको मिलते हैं डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, जो सिर्फ 3% है। Then coming to next fact about the state of forest report 2021, आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को गेन किया है। 17 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जिनकी जो जोग्राफिकल एरिया है वो 33% फॉरेस्ट कवर है, और दिस इज आर टारगेट इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, देन मैंग्रोव का हमारा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है 17 किलोमीटर, और लगभग 4992 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो मैंग्रोव के अंडर है इंडिया में। ओके, you have to tell which state has highest number of highest forest cover of mangroves in India. ओके, सो किस स्टेट में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स एरिया वाइज मिलते हैं ये आपको बताना है इन इंडिया। ओके, देन फॉरेस्ट कवर इन माउंटेनियस स्टेट, ये एक कंसर्न है कि यहाँ पे जो है फॉरेस्ट कवर हमारा धीरे धीरे गिर रहा है ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चर। ओके, so however there is an increase in the open forest in those areas due to commercial plantation। लेकिन कमर्शियल प्लांटेशन कभी भी हमारे नेचुरल फॉरेस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। दे आर नॉट एज डेंस एज द नेचुरल फॉरेस्ट, दे डू नॉट होस्ट द वाइल्ड लाइफ। ओके, एंड they are generally brought for the commercial interest and not for the economic interest। then forest cover across tiger reserve, तो overall decline हुआ है लास्ट डिकेड में, लेकिन 20 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। सुंदरवन में लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया है, 96% ऑफ एरिया वेटलैंड इन सुंदरवन। ओके, वाइल कान्हा टाइगर रिजर्व जो MP में है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड मिलते हैं 461। ओके, देन दिस अगेन इस रिपोर्ट के बारे में, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये बाई एनुअली आती है, FCI द्वारा आई जाती है, और इसमें फॉरेस्ट कवर, बैम्बू रिसोर्सेज, कार्बन स्टॉक एंड फॉरेस्ट फायर के बारे में बताया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट। ओके, देयर आर मल्टीपल मोर थिंग्स जो यहाँ कवर नहीं हो पाए बिकॉज इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, लेकिन these are those things which are most important, तो please revise it and let me know in comment box अगर कोई आपको लगता है कुछ और चीजें इसमें मुझे ऐड करनी चाहिए थी। ओके, थैंक यू।